What's the difference between because and because of? Well, if you talk about the spoken English, there is not much difference between these two things. But if you have been preparing for some sort of competitive exam, trust me guys, these two part becomes an issue then, right? So I will talk about all those confusions and issues you face while using these two words in grammatical purpose, right? So I will let you know what are the grammatical structures you always need to follow after these two words. So let's look at the code guys and let's start the session now. So I got these two words here, that what's the difference between because and because of. Before I explain you these two words, you must know what these words are used for. मेरे कहने का मतलब है आप इन दोनों शब्दों का इंग्लिश में इस्तेमाल क्यों करते हो, आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए. सी गाइस, ये दोनों शब्द, इनकी अगर मीनिंग की मैं बात करूं, अगर आप खाली बिकॉज की बात करते हो या बिकॉज ऑफ की बात करते हो, इन दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है. जिस भी सेंटेंस के अंदर आप इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करने जा रहे हो, वहाँ ये दोनों के दोनों एक काम करेंगे, सिमिलर काम करेंगे, जो है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखी यहाँ और दूसरी स्टेटमेंट आपने लिखी यहाँ, तो आपने बीच में दोनों शब्द डाल दिए. आपने लिखा बिकॉज या बिकॉज ऑफ, दोनों शब्द डाल दिए का मतलब है दोनों में से आपको एक लिखना है, राइट? सो दोनों का काम सिमिलर है. आपने जो पहली स्टेटमेंट लिखी है, दूसरी स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट की क्या कॉज थी, क्या रीजन था इस स्टेटमेंट होने का, उसको आप शो करते हो दूसरी स्टेटमेंट में. और वो रीजन, कॉज, वो कारण, वो वजह दिखाने के लिए जिन दो शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो, उसको हम बोलते हैं बिकॉज और बिकॉज ऑफ. ये तो था इनका मीनिंग कि बिकॉज और बिकॉज ऑफ हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर रीजन और कॉज दिखाने के लिए. आई होप आपको मीनिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है. नाउ अब इसमें फर्क क्या है? अगर इनका मीनिंग सेम है तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है गाइस, इनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को लेके, इनकी ग्रामेटिकल क्लास को लेके. अगर मैं बात करता हूँ बिकॉज की, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ बिकॉज की, अगर मैं इसकी ग्रामेटिकल क्लास की बात करता हूँ, तो ये मेरा कंजंक्शन है. कंजंक्शन है मीन्स ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास का कंजंक्शन है. वैसे गाइस कंजंक्शन काफी सारे टाइप के होते हैं, बट अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इसका मतलब ये है कि अपने बाद जब भी आपने सेंटेंस में, स्टेटमेंट में बिकॉज लिख दिया, तो उसके बाद आपको क्लॉज लिखना पड़ेगा. एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज मत होना. जो भी ये टेक्निकल टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, अगर ये आपको समझ आता है तो ठीक है, समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं. जिस दिन हम कंजंक्शन का चैप्टर करेंगे आपको मैं अच्छे से ये समझा दूंगा, ठीक है. अभी जो आपको समझना है, पहला इनका मीनिंग, कि इनका इस्तेमाल सेंटेंस में किस लिए किया जाता है. एक रीजन बताने के लिए, दूसरा कॉज बताने के लिए, ठीक है. नाउ बिकॉज जो है, आपको जो याद रखना है, बिकॉज के बाद हमेशा आपको सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ इसके बाद क्लोज लिखना है और कुछ नहीं आएगा, ठीक है गाइस. और बिकॉज ऑफ अपने आप में क्या है? बिकॉज ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्ट रखना है. अब देखो इन दोनों में इनकी जो क्लास समझने के लिए आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है. बिकॉज के बाद रखी हुई है प्रेपोजिशन. सो इस प्रेपोजिशन से आपको समझ जाना चाहिए कि ये पूरा का पूरा अपने आप में एक प्रेपोजिशन है. इसमें कोई प्रेपोजिशन है नहीं, कोई एडिशनल वर्ड है नहीं, तो ये अपने आप में इसके अलावा जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है गाइस. सो इसके बाद आपको रखना है क्लॉज, और ये क्योंकि एक प्रेपोजिशन है, और मैंने आपको शुरू से, मैं एक बात आपको एम्फसाइज करके बार बार बोलता हूँ कि इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको सिर्फ दो जगह रखना होता है. इसकी पूरी इंग्लिश में प्लेसमेंट सिर्फ दो जगह है. एक इसको आपको रखना है प्रेपोजिशन के बाद, और दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ठीक है गाइस. या तो ये प्रेपोजिशन के बाद आएगा या फिर आएगा ये किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ठीक है. और ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट होता है या तो वो होगा नाउन या वो होगा प्रोनाउन. सेम सब्जेक्ट भी यही दो चीज होती है, ठीक है गाइस. या तो ये दोनों चीज होती है, नाउन या फिर ये होती है प्रोनाउन. इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है गाइस. नाउ कम टू दिस बिकॉज. बिकॉज हमेशा अपने बात लेता है क्लोज. अब क्लोज क्या होता है? अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है. क्लोज क्या होता है गाइस? किसी भी क्लोज के अंदर आपको जो दो चीजें कंपल्सरी आपको चाहिए, वो पहली है उसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए एटलीस्ट मेन वर्ब. एक मेन वर्ब उसमें होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है इस वर्ब पे, ठीक है गाइस. तो ये पूरा स्ट्रक्चर जब आपके पास सेंटेंस में है, तभी हम उस पूरे ग्रुप को क्लोज बोल सकते हैं, अदरवाइज हम उसको क्लोज नहीं बोल सकते. आई होप इतना आपको समझ आया होगा. क्लोज क्या होता है? क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपके पास एक सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब एटलीस्ट है. इस चीज का ध्यान रखना, सब्जेक्ट, मेन वर्ब.
अगर ये पूरा है और ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब कुछ कुछ होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, कुछ कुछ नहीं लेते, ये जब पूरा कॉम्बिनेशन है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज। और अगर सिर्फ कोई सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, किसी एडजेक्टिव के साथ और उसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन। और वो किस चीज का काम करता है? वो काम करता है ऑब्जेक्ट का। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा कंजंक्शन है, इसके बाद हमें चाहिए प्लेसमेंट क्लोज की, यानी, और इसके बाद हमें चाहिए बिकॉज ऑफ के बाद प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है और अगर आपने उसमें लिखा बिकॉज और आपको शो करना है कॉज और रीजन, जैसे ही आपने बिकॉज रखा तो आपको रखना पड़ेगा क्लोज, ठीक है। जैसे ही आपने बिकॉज ऑफ रखा तो आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए वर्ब, और इसके लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ नाउन या नाउन। आई होप इतना क्लियर है, आप इसको लिख लो जल्दी से, मैं और सेंटेंसेस बता देता हूँ। आई होप गाइज यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन नाउ फॉर द मीनिंग। आई मीन बिकॉज और बिकॉज ऑफ हमें कब यूज़ करना है, इनका क्या मीनिंग है। आई होप इसको लेकर अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बिकॉज के बाद मुझे एक क्लोज चाहिए, और क्लोज के अंदर मुझे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब चाहिए, वो होना चाहिए, उसी कॉम्बिनेशन को मैं क्लोज बोलूँगा। और बिकॉज ऑफ के बाद चूँकि ये एक प्रपोजिशन है तो मुझे इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउ आई गॉट सम सेंटेंसेस फॉर यू गाइस एंड वी विल लुक एट दोस सेंटेंसेस एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट्स द एरर, और वी विल चेक व्हाट वी हैव यूज्ड सो फार, सो यू कैन चेक हियर। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज गाइस, आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया। एंड जो हम सीख रहे हैं, मैंने यूज़ किया बिकॉज, और बिकॉज मेरे को पता था कि आई टोल्ड यू दिस इज एन कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन के बाद आपको क्लोज चाहिए। सो दिस इज एन कंप्लीट क्लोज, मेरे पास सब्जेक्ट है, इट इज एन वर्ब, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस सेम सेंटेंस है, यू कैन सी हियर, एंड बस मैंने डिफरेंस में क्या फ़र्क डाला, एक में मैंने यूज़ किया बिकॉज और दूसरे में मैंने यूज़ किया बिकॉज ऑफ। क्योंकि ये बिकॉज था तो इसके बाद मैंने यूज़ किया प्रॉपर एक क्लोज, और ये बिकॉज ऑफ था, ये प्रेपोजिशन की, तो मैंने इसके बाद यूज़ किया नाउन फ्रेज। ये मेरा एडजेक्टिव है, ये मेरा नाउन है, ठीक है। और ये नाउन डिटर्मिनर या एडजेक्टिव कह लो और प्लस में नाउन, ये दोनों मिलके नाउन फ्रेज बनाता है, ठीक है गाइस। तो ये नाउन है मेरा, प्रेपोजिशन के बाद आ गया, और इसको मैं ऑब्जेक्ट बोलूँगा। नाउ थर्ड, मैंने बोला शी विल पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ, अगेन ये मेरी प्रेपोजिशन है, इसके बाद चाहिए मुझे ऑब्जेक्ट, तो अगेन ये मेरा एडजेक्टिव है, ये इसका नाउन, ये मेरी बन गई नाउन फ्रेज, ठीक है गाइस, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने बोला राहुल विल नॉट टेक पार्ट इन रेस बिकॉज ही कांट रन विथ शूज, ठीक है गाइस। ये मेरा क्या था? कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद मुझे चाहिए था क्लोज। इसमें मेरे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट मेरे पास है, मुझे चाहिए एक वर्ब, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मेरे पास है जो क्लोज के लिए जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, नाउ ये सेंटेंस दोनों देख लो, ये आप काफ़ी बार बोलते भी होंगे डेली रूटीन में, और इससे आपको काफ़ी समझ में भी आएगा। मैंने बोला आई एम हैप्पी बिकॉज आई मेट यू। नाउ सिंस इट इज़ एन कंजंक्शन, सो इसके बाद आपको क्लोज चाहिए था, ये मेरा एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। सो ये प्रॉपर क्लोज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैंने बोला आई एम हैप्पी, सेम स्टेटमेंट मैं इधर भी बोल रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ के बाद में आई मेट यू नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद मुझे क्लोज नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन चाहिए था, और यू अपने आप में क्या है? एक प्रोनाउन है। सो आई होप गाइस ये सारे सेंटेंसेस से आपको समझ में आ गया होगा, जो भी कुछ मैंने डेफिनेशन आपको इसको दी है, और आई होप यू विल लर्न so much from this video. So thank you so much for your time and patience, guys. Have a nice day ahead. Bye.